नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी। आज हम फिर एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हालांकि मैं इस टॉपिक को नया नहीं कह सकता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले साइबर फ्रॉड पे हम पहले भी एक लेक्चर में आपसे चर्चा कर चुके हैं और हम कह सकते हैं उसी का ये पार्ट 2 है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको वर्क फ्रॉम होम पर किस तरीके से फ्रॉड होता है, और आज मैं आपको एक केस स्टडी डिस्कस करूंगा कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि का उपयोग करके साइबर क्रिमिनल्स शेयर मार्केटिंग के नाम पर फ्रॉड करते हैं और इसके लिए वो क्या टेक्निक उपयोग करते हैं। लगभग तकनीकी उसी प्रकार की है जैसा हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, आप जरूर देखें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि शेयर मार्केट के नाम पर कैसे फ्रॉड करते हैं ये लोग सोशल मीडिया का उपयोग करके। तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट राशि पर अधिक लाभ दिलाने के नाम पर आपको विज्ञापन मैसेज भेज जाते हैं व्हाट्सएप पे, और कई बार मतलब ऐसे लोग जो लंबे समय से उपयोग करते वो भी इस लालच में आ जाते हैं। एक केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इसमें जो व्यक्ति पीड़ित हुआ, जिसके साथ फ्रॉड हुआ, वो ऑलरेडी 5 साल से शेयर मार्केट में काम कर रहा था, मतलब वो यूज टू थे, उसके बावजूद भी वो इस स्कैम में फंस गए। ये इस प्रकार का लालच, इस प्रकार का एनवायरमेंट साइबर क्रिमिनल्स बनाते हैं, और फिर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको रिटर्न करने के लिए ऐसे ऐसे प्रैक्टिस उपयोग करते हैं कि आप लोग उसमें फंस जाते हैं, हम लोग उसमें फंस जाते हैं। तो इसमें ये लोग आपको अलग अलग कम इन्वेस्टमेंट पे हाई रिटर्न देने के लिए वादा करते हैं। फिर उसके बाद में जो ट्रेडिंग ऐप जो मतलब फेमस हैं, जो लाइसेंस हैं, जो इंडिया में काम करती हैं, उन ट्रेडिंग ऐप के नाम से मिलते जुलते या तो ऐप बनाते हैं या फिर कहते हैं कि हम उन्हीं ऐप के ही ट्रेडिंग ऐप चलाते हैं। मतलब मेन ऐप वो है, हम उसकी एसोसिएटेड संस्था हैं और हम केवल ट्रेडिंग मतलब जो एक बी कैटेगरी की ट्रेडिंग कराते हैं जिसमें आपको एक्चुअल रेट दिखते हैं, पर जो बी कैटेगरी की ट्रेडिंग होती है उसमें रिटर्न ज्यादा मिलता है। ये आपको ट्रस्ट दिलाते हैं। इसके लिए आपको फेक अनुबंध भी दिखा देंगे, फेक फोटो भी दिखा देंगे, फेक रजिस्ट्रेशन दिखा देंगे, फेक लाइसेंस दिखा देंगे। और जो ऐप आपको देखिए, यहाँ आपको अलर्ट होना है। जो ऐप आपको ये देंगे ना, जैसे जो भी आप जिस भी लाइसेंस या अधिकृत संस्था का ये अपने आप को बी एजेंसी बताते हैं, चाइल्ड एजेंसी बताते हैं, उसकी ऐप हमेशा प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो ये बी कहेंगे ना, उसकी आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बी ऐप जैसी कोई ऐप होती नहीं उसकी, ये फेक होती है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिंक आपको देंगे कि इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, और वो जो ऐप है वो असली की तरह ही आपको दिखेगी, उसका इंटरफेस भी दिखेगा, शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव भी दिखेगा, इन्वेस्टमेंट की राशि भी दिखेगी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो राशि, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कराते। आप यहाँ गौर करिए, अगर आपकी ऑथराइज ऐप होगी तो उसको पेमेंट सर्विस के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया होगा, पेमेंट गेटवे सर्विस लिंक होगी उसमें, मतलब आपके अकाउंट से डायरेक्ट उस ऐप के वॉलेट में राशि क्रेडिट हो जाएगी और उससे सीधा आपके अकाउंट में जाएगी। पर जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो फेक ऐप यूज करते हैं, वो लोग आपसे राशि अपने करंट अकाउंट में डलाएंगे, ना कि डायरेक्ट पोर्टफोलियो में डलाएंगे। आपने गौर किया होगा कि हमें जब भी शेयर मार्केट में हम कोई भी ऐप, आप जो डीमेट अकाउंट ओपन कराते हो, उसमें आपको जो अकाउंट है, आपके अकाउंट से डायरेक्ट पोर्टफोलियो में अमाउंट आप जो वॉलेट रहता है उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो और उसका उपयोग करके शेयर खरीदते हो। इसी प्रकार से वापस भी फोलियो से वापस अपने अकाउंट में आप राशि ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि वो अधिकृत है। पर ये लोग क्या करेंगे, आपसे कहेंगे नहीं, करंट अकाउंट में राशि डालिए, और करंट अकाउंट में आप डालोगे तो उतने शेयर फिर आपको उस ऐप में दिखने लगेंगे। तो आपको लगेगा नहीं, मैंने जो राशि डाली थी उतने के शेयर मुझे मिल गए, जबकि वो ऐप फर्जी थी। इसी प्रक्रिया में अपना पैसा वापस निकालने के लिए भी सत्यापन, प्रोसेसिंग फीस आदि के बहाने जालसाज कई बार अलग अलग राशि का पैसा लेते हैं और धोखाधड़ी करते हैं। तो ऐसे ऐप से आपको सावधान रहना चाहिए, और क्या क्या सावधानी इसके अतिरिक्त ले सकते हैं भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सावधानी सिर्फ इतनी है कि आपको अलर्ट रहना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लालच में ना है। किसी प्रकार से कानून या पुलिस या कोर्ट के नाम पर यदि कोई डराता है तो आपको नहीं डरना है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करना चाहिए। साथ ही जो सामान्य सावधानियां रखनी है, तो कभी भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पे यदि कोई ग्रुप आपसे जुड़ता है, वर्क फ्रॉम होम कहता है, या कोई ऐसा कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न करने का वादा करता है, तो ऐसे अनजान ग्रुप में जुड़ने से आप बचें, उन ग्रुप में जुड़ना अवॉइड करें। साथ ही शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी निवेश या वर्क फ्रॉम होम के नाम से अगर वो आपको आकर्षित करते हैं तो ऐसे ग्रुपों से जरूर सावधान रहें, क्योंकि इसमें ये सिर्फ आपको लालच देकर फंसाएंगे। जैसे जैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाओगे, उसी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करने के लिए ये आपको और इन्वेस्टमेंट कराएंगे,
और अंत में आपको कर्जदार भी बना सकते हैं और आप मानसिक रूप से भी परेशान हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक केस में पूरी फैमिली, ये तो मैं एक केस बता रहा हूँ जो भोपाल का था, इसके अलावा कई ऐसे केस हुए जिसमें लोग सुसाइड की स्थिति तक पहुंच गए। फिर हम एक और सुरक्षा उपाय की बात करें तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर किसी के लिंक के माध्यम से ओपन हुए नए वेब पेज पर ये लोग आपको एक लिंक भी भेजेंगे। ध्यान रखिए, जब भी ये कोई ऐसा काम आपसे कराते हैं, कोई अवैध ट्रेडिंग या अवैध क्रिप्टो करेंसी ऐप आपको देते हैं, तो उसके लिए आपको एक लिंक देते हैं, क्योंकि ऐसे अवैध ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करने की अनुमति नहीं देता। तो ये आपको लिंक डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे। व्हाट्सएप पे पहले ऐड देते हैं, वहां से आप जाओगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से फिर आपको लिंक देंगे और जो भी ग्रुप है इसमें इन्हीं के लोग जुड़े रहते हैं। तो ऐसी किसी भी लिंक से ऐप इंस्टॉल ना करें। यदि आप ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आप ये समझिए कि वो कानूनी रूप से ऐप ही गलत है और उससे के माध्यम से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी आदि में निवेश करने हेतु प्रमाणिक ट्रेडिंग एप्लीकेशन का उपयोग करें, जो भी है ऑथेंटिक, जैसे बैंक्स की ऐप है, जो नेशनलाइज्ड बैंक है आजकल उन्होंने भी ट्रेडिंग के लिए दिया हुआ है, या अन्य जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जिनको अधिकृत किया गया है, उन प्लेटफॉर्म को पहले आइडेंटिफाई करें, क्योंकि वो आपको रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, गलत कमिटमेंट नहीं करेंगे। और जो गलत कमिटमेंट करा, आप और हम समझदार हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी राशि आपको नहीं दे सकता है, पर जब हम चमत्कार पे विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है। तो ऐसे गलत वादे करने वाले ग्रुपों, फेक ऐप को इंस्टॉल करने से बचें, ग्रुपों में लोगों से बात करने से बचें। साथ ही सोशल मीडिया व ईमेल अकाउंट आदि पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर चालू करें, ताकि आपका अकाउंट कोई हैक न कर ले और उसके बाद में आपके कंट्रोल से चीजें निकल जाएं। यदि आपके साथ कोई साइबर अपराध घटित हो जाता है, कोई आपके साथ घटना घटित हो गई, तो तुरंत इसकी शिकायत आपको cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन आप कर सकते हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर यदि आप शिकायत करेंगे तो इस पे तुरंत कार्रवाई होने का प्रावधान है। जिन खातों में रुपए जाते हैं उन खातों को फ्रीज करने का प्रावधान है। तो शिकायत जरूर करें। और मैं फिर कहूंगा, किसी भी अनजान व्यक्ति पे ट्रस्ट न करें, ग्रुप पे ट्रस्ट न करें और लालच में कभी ना आए, अन्यथा आपके साथ में बड़ा साइबर फ्रॉड हो सकता है। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।